असंवैधानिक है। अमित शाह जी ने बयान दिया है, वो जो है आदिवासी को क्या बोलते बनवासी कहने का काम किया है, इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ हिंदू को लड़वाया, मुसलमान को लड़वाया, आज आदिवासी को लड़वाया। आदिवासी दर्शन मालूम है आपको? जल जंगल जमीन हम आदिवासियों ने बनाया, पानी बनाया, पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने बनाया। आज हम जो है आज राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि अपने बयान वापस लीजिए और धर्म कोड लागू करिए। डिलिस्टिंग करना है तो धर्म कोड लागू करिए, नहीं तब आप यदि नाम वापस ले लेते हैं, बात वापस ले लेते हैं, तो पूरे देश में जो है हम लोग इसका पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। डिलिस्टिंग से दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? अरे दिक्कत नहीं होगी दादा, डिलिस्टिंग करोगे तो मेरा 5वीं यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा, पेशा कानून खत्म हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा। हम तमाशा बनाते हैं? अरे यार डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दो ना, सबको डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप धर्म कोड के दिल्ली में क्यों आप बात नहीं रखे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वोट चाहिए, देश में शासन चाहिए। और मैं आदिवासी से टकराए हो, सब जगह जीत सकते हो, झारखंड में हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करके जाना चाहते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी ये केंद्र का मामला है, उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प पारित करके भेज दिया केंद्र में। केंद्र क्यों चिंतन नहीं कर रही है, बहस क्यों नहीं कर रही है, सदन में बात क्यों नहीं ला रही है? इसका मतलब कहीं न कहीं आदिवासी को कुराघात कर रही है। और अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता हैं, झारखंड में खदेड़ने का काम करेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है, यहाँ पर तोड़ने का प्रयास करता है। बयान आया, आप लोग विरोध प्रदर्शन करें पुतला दहन की, क्या दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और इस मूल मालिक को भटक कर लोगों को उसको निवासी कहकर नीचा दिखाने का काम करें, जो हम लोग कतई आदिवासी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक ही बिल्कुल फूक चुके हैं कि आदिवासी को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, जो भी उसके धर्म कोड मिलना चाहिए। अब मूल मालिक अब मूल अधिकार से छीन करके उसके जल जंगल जमीन से हटा करके उसे वनवासी का करके उसे अपने हक अधिकार छीनने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, हम लोग कतई बीजेपी आरएसएस को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। जिस तरह से जनजातीय सम्मेलन वहाँ कराया गया दिल्ली में, कैसे देखते हैं? ये जनजातीय सम्मेलन नहीं था, ये आदिवासियों को दो भाग में तोड़ के बांटने का प्रयास है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके बांटने का प्रयास होता है, उसी प्रकार के सरना हिस्सा करके आदिवासियों को बांटने का काम हो रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कतई बांटने नहीं देंगे। हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। कोई माय के लाल बीजेपी हो, आरएसएस हो, हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों ही बकवास बात, दोनों ही बकवास और असंवैधानिक है। कोई भी जरा सा भी संवैधानिक जानकार आदमी पता करिए, जब तक इस देश के अंदर में अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 है, आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, आदिवासी मानने का आधार धर्म ही नहीं है। और जो लोग इसे मांग करते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि आप सरना धर्म का आदिवासी धर्म देने के मामले चुप क्यों रहते हैं? एक तरफ सरना धर्म देने में, आदिवासियों को स्वतंत्र रिलीजन देने में चुप मत जाएंगे और उधर डिलिस्टिंग की बात करेंगे। ये डिलिस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है। ये डिलिस्टिंग का नाम लेके आदिवासियों को डिवीजन पैदा करके अपना नैरेटिव सेट करके अपना राजनीतिक वोटिंग सीखना चाहते हैं। क्या देखते हैं, क्योंकि उन लोग कह रहे हैं कि भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चला गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी में चला गया, उसको हटाने का काम किया जाएगा, उसको आरक्षण में क्यों लाभ मिले? तो उन लोग को बोला जाए कि देश में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आर्टिकल 342 को चेंज करे ना। है दम नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार में दम है तो अनुच्छेद 342 को चेंज करे। अनुच्छेद 342 में क्या कहता है? आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। और जहां तक आदिवासी मानने की बात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बाल्टी मुस्लिम समुदाय के लोग भी एसटी में है, ये भी जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के 4 कौम आज भी एसटी है, गद्दी बाल्टी। इसका जवाब कौन देगा? इन लोग को बोले संविधान पढ़े और संविधान के अनुसार चलेगा देश। इन लोग के बोलने भर से न कोई डिलिस्टिंग होगा, न कोई धर्मांतर रुकेगा। धर्म देने के मामले आदिवासियों का रिलीजन इस देश में जो लोग बात कर रहे धर्म का, आदिवासी हजारों साल से यहाँ पर है। जब यह हिंदू नहीं आया था, जब बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस्लाम नहीं था, उस समय से आदिवासी लोग अपना रिलीजन मान रहे हैं। और इस देश का त्रासदी है कि संविधान बनने के बाद अंग्रेजी काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था, ब्रिटिश काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था। एनिमिस्ट कहा गया, आदिवासी कहा गया, ट्राइबलिज्म कहा गया। लेकिन आज हम संवैधानिक सम्मेलन में अमित शाह के बयान का तो विरोध कर रहे हैं। विरोध तो करेंगे ही, जब आदिवासी पहले तो हिंदू मुस्लिम